Hello everyone, my name is Clive Sebastian D'Souza and welcome to my channel. इस चैनल पे जो है हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का जो है टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है हैबिट्स। जो हैबिट्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम हमारे लाइफ में जिस भी पोजीशन पे खड़े हैं उसके लिए हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे लिए जो हमारा लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट होता है वो हमारे हैबिट्स ही होती हैं। भले ही आप अनसक्सेसफुल हैं, लेजी हैं, डम हैं, जो भी है वो आपके हैबिट्स की वजह से ही, और आप हाईली सक्सेसफुल हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी आपके हैबिट्स की वजह से ही है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी कुछ हैबिट्स होंगी जो आपको जो है सक्सेसफुल होने में या अनसक्सेसफुल होने में जो है आपकी भूमिका निभाती हैं। तो आइए आज हम स्टीवन कोवे की बुक जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के माध्यम से सीखेंगे कौन से ऐसे 7 हैबिट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। हैबिट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। हैबिट नंबर 1 जो है बी प्रोएक्टिव। जो प्रोएक्टिव हैबिट है वो ऑथर हमें बताते हैं कि इस हैबिट में जो है एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। एक सर्कल ऑफ कंसर्न अब क्या है? सर्कल ऑफ कंसर्न ऐसी है जो चीज़ जो है हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम कंसर्न रहते हैं, जिसके बारे में हम जो चिंतित रहते हैं। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जो है हाथ में नहीं होते, जैसे वेदर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई और बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा उसमें जो है इन्वॉल्व होकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे हमारा पर्सनल फाइनेंस हो गया, हमारा जो है वर्क और पर्सनल लाइफ में जो है बैलेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स हो गई या फिर कोई भी स्किल एक्वायर करना हो गया। तो इन सारी चीज़ों में जो है हम अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करते। तो ऑथर जो है हमें बताते हैं कि हम कुछ इस तरह की जो है अपने आप में हैबिट डेवलप करें जिससे हम प्रोएक्टिव बने, हमारे लाइफ के डिसीजन जो है हम खुद लेना शुरू करें। सो हैबिट नंबर 1 इज बी प्रोएक्टिव, take your decisions and don't be concerned about those things which are not in your hand। जो हमारे हैबिट नंबर 2 है वो है begin with the end in the mind। जो हमारी हमेशा जो है कोई भी जर्नी होती है वो हमेशा जो है हमारे दिमाग में शुरू होती है, यानी कि मेंटल क्रिएशन पहली होती है, उसके बाद जो है वो फिजिकल क्रिएशन हो जाती है, या फिजिकल जो है हम उसको ग्राउंड पे काम करना चाहिए और हमें जो है फिर हम अपने गोल तक जो है पहुंच सकते हैं। अब इसमें जो है ऑथर जो है हमें बताते हैं कि यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन व्हाट यू हैव टू अचीव। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसका जो है गोल क्या होगा, पहले ही आपके माइंड में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपके माइंड में क्लैरिटी होती है तब आप उसको गोल को जो है अच्छे से अचीव कर पाते हैं। ये सारा जो चीज़ है वो आप अपने लाइफ में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैरेक्टर वाइज भी आप लिख सकते हो अपने एक पेन पेपर लेके कि व्हाट यू वांट टू बी लाइक। आपका कैरेक्टर जो है किस तरीके का जो है कैरेक्टर आप चाहते हो। दूसरा जो है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यू वांट टू गिव इन द सोसाइटी, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन गिव टू द सोसाइटी, और व्हाट as a career whatever you are choosing, how that career can impact in the society। और लास्ट वाला जो है your principle and values। आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो तो आपके उस प्रोजेक्ट या उस काम के रिलेटेड जो है आपके प्रिंसिपल और वैल्यूज़ जो है क्या होंगे। तो ये पहले से ही आपके डिसाइडेड होने चाहिए ताकि आपके माइंड में जो है क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से हो। हैबिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो ये जो है जब आपने हैबिट नंबर 1 बी प्रोएक्टिव और हैबिट नंबर 2 बिगिन विद द एंड इन द माइंड, अगर ये दोनों ही हैबिट जब आपने सक्सेसफुली जो है सीख ली है और करने शुरू हो चुके हो तब उसके बाद जो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है थर्ड हैबिट जो है हमारी बहुत ही इफेक्टिव होती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब क्या है कि हमें जो है अब जो है ऑर्गेनाइज बनना है, बिकम ऑर्गेनाइज्ड। ना यहाँ पर ऑथर जो है हमारे से क्या बताते हैं कि हमें किस तरह से जो है हमारे प्लान आउट करना चाहिए, हमें एक तरह से जो है हमारा स्केड्यूल जो है किस तरह से जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो हमें बताते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस करेंगे जो हमारे लिए अर्जेंट है, लेकिन उन चीज़ों के लिए भी हम ये करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अर्जेंसी मतलब आज के आज मुझे ये करना है तो ही मैं कर रहा हूँ, और मुझे ये चीज़ जो है आने वाले दिनों में करना है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उन सारी चीज़ों के लिए हमें शेड्यूल बनाना चाहिए और उसी हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए। यहाँ पर जो है हम प्लान वीकली
एंड एक्ट डेली के हिसाब से जो है काम करने के लिए ऑथर जो है हमें सजेस्ट करता है। प्लान वीकली का मतलब हम हफ्ते का पूरा एक साथ प्लान करेंगे कि इस हफ्ते में मेरा गोल खोल के क्या क्या रहेगा, और इस तरह से जो है हमारे बिगर प्लान जो हमने मेंटल क्रिएशन में किया है उसको शॉर्ट टर्म में जो है किस तरह से डिवाइड करके जो है हमारे गोल को जो है अचीव कर सकते हैं, वो भी प्लानिंग हम इस हैबिट के थ्रू जो है फॉर्म कर सकते हैं। सो तय कर लिया कि मैं इन तीनों हैबिट्स को जो है करूँगा, अपने डेली लाइफ में जो है इनको डालूंगा, तो आपने ऑलरेडी जो है अपनी एक जर्नी शुरू कर दी है। और वो जर्नी कौन सी है? डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक। तो अभी तक आप जो है डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आप जो है इंडिपेंडेंस होते हैं। तो ऑथर जो है इसकी अगली स्टेजेस बताता है, जो अगली जो है हमारे 4 हैबिट्स हैं वो जो है इंटरडिपेंडेंस तक होगी। तो इंटरडिपेंडेंस क्या है? ये आप एक लीडर किस तरह से बनानी है, आप किस तरह से जो है सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली में जो है किस तरह से जो है लीड करोगे, वो जो है इन हैबिट्स के माध्यम से आपको पता चलेगा। सो द 4th हैबिट विद दिस इज थिंक विन विन। अब थिंक विन विन में जो है हम जानते हैं कि थिंक विन विन का मतलब क्या है? आप भी जीत रहे हो और दूसरा जो आपके साथ काम कर रहा है वो भी जो है इससे आपके साथ होने के वजह से वो जीत रहा है। तो इसी को हम कहते हैं थिंक विन विन। अब थिंक विन विन में जो है 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप कहता है ऑथर, जिसकी बात करता है, पुट योर सेल्फ इन अदर शू, है ना। तो आप हमेशा जो भी कुछ कीजिए तो उसके लिए आप वहाँ पर दूसरे की जगह पर जो है खड़े होकर देखो कि वहाँ से आपको जो है किस तरह से फील होगा अगर आपको उस तरह की ऑफर दी जाती, या फिर आप किस तरह से जो है उसको एक्सेप्ट करते ना करते, और या फिर आपको क्या विन विन महसूस होता अगर आप उस पोजीशन पे जो है खड़े होते। नेक्स्ट जो है ऑथर बताता है आइडेंटिफाई इश्यूज। जो भी आप किसी के साथ जो काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप इश्यूज़ को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ चिल्लाने से कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, या फिर आपसे जो है काम नहीं होता है। टीम बिल्डिंग में हमेशा हमने देखा है कि बहुत बार जो है झगड़े हो जाते हैं टीम्स में कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है काम नहीं कर रहा है, या फिर उनको लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से होते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों के छोड़ के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में जो है वो प्रॉब्लम हमें आ रही है। नेक्स्ट वन जो है वो आइडेंटिफाइंग आउटकम्स, ठीक है ना। अब आउटकम्स जो हैं वो किस तरह से आते हैं और म्यूचुअली किस तरह से हमें बेनिफिट कर सकते हैं। आउटकम जो हैं वो किसी भी चीज़ से अगर हम 2 लोग काम कर रहे हैं तो आउटकम तो आएगा, बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन वो म्यूचुअली जो है हमें क्या करना चाहिए? बेनिफिट करना चाहिए। एटलीस्ट ड्यूरिंग द पॉलिसी लेवल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हमें उसको हमेशा इस तरह से देखना चाहिए कि हमें म्यूचुअली जो है बेनिफिट हो। और नेक्स्ट वाला जो हमारा फोर्थ जो है ऑप्शन है, स्टेप है, वो है थिंक ऑफ न्यू ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़। हमें हमेशा जो है नई ऑप्शंस के बारे में और नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जो है सोचना चाहिए। यही जो है हमारा थिंक विन विन जो है वो 4th हैबिट जो है हमें बताती है। नाउ हैबिट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है और हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। अब जो है हम जानते हैं हम लीडर तो बन सकते हैं, हम कंपनी खोल सकते हैं, हम किसी फर्म में जो है लीडरशिप एक्वायर कर सकते हैं, या फिर हम लीडर बन के मैनेजर बन के हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटी किसी के पास नहीं होती, हर एक को लैकिंग है एज अ टीम लीडर, वो है लिसनिंग। जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा अपने टीम की सुननी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर जो है कहलाओगे। लिसनिंग देन अंडरस्टैंडिंग। लिसन जब आप करते हो, जब आप सुनते हो अगले वाले को, तब आप उसको क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, और उसी के समझने के बाद आप उसको जो है करेक्ट जो है आंसर दे सकते हो, और आप फिर जो है वो आपको क्या करेगा? समझेगा। यही जो है हैबिट को हम क्या कहते हैं? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आप दूसरे को समझो, वो फिर आपको समझेगा। Now the next habit, that is 6th habit, is habit number 6, synergize. Now synergize क्या है? synergize जब आप एक टीम में काम करते हो या एक से ज़्यादा जब लोग काम करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मैं सिंगल काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत एफर्ट्स हो जाएंगे, और अगर मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है तो सिनर्जाइज हो जाती है। एक पहले बहुत सालों पहले टीवी पे एक ऐड आती थी जिसमें इंसान जो है लकड़ियाँ तोड़ता था, और धीरे धीरे जो है लकड़ियों का जो है बंडल जो है बढ़ते ही जाता था, और फिर वो जो है लकड़ियाँ नहीं तोड़ पाता था। और वही जो है सिनर्जाइज का भी ये मोटिव है, और यही जो है यही हैबिट है। सिनर्जाइज का मतलब है कि हम जब
टीम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है डबल हो जाती है और इससे जो है हमारे आउटकम्स जो हैं वो हम इजीली और फास्ट अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। अब शार्पन द सॉ में जो है ऑथर जो है एक एग्जाम्पल देता है एक वुड कटर का। जो एक वुड कटर जो होता है वो अपनी सॉ लेके जो है एक वुड को कट करता है, जिसकी एक जो है सॉ जो है बहुत ही जिसकी ब्लेड जो है ख़राब होती है और दूसरी जो है वो शार्प होती है। शार्प होने की वजह से जो है पहले से काट रहा वुड कटर को भी लेट हो जाता है और दूसरा वुड कटर से जल्दी से जो है उसको काट देता है। तो इसमें जो ऑथर हमें बताता है कि हमें हमेशा लाइफ में जो है बैलेंस बनाना चाहिए और बैलेंस हमारे सभी स्पीयर्स में लाइफ में होना चाहिए। जैसे हमारे फिजिकल हुआ, हमारा स्पिरिचुअल हुआ, हमारा जो है मेंटल लेवल हुआ, सोशल इमोशनल जो भी है, हमारा हमेशा जो है हमें एक अच्छे लेवल पे हमें होना चाहिए। तभी जो है हम ये सारी हैबिट्स को जो है अच्छी सी हमारे लाइफ में जो है ढाल पाएंगे और इससे जो है मैक्सिमम जो है आउटपुट जो है निकाल पाएंगे। तो यही थी हमारी 7 हैबिट्स जो हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है बुक से जो है ली है। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो इसको जो है लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना और अपने हमारी आने वाली अगर वीडियोस आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन जो है ज़रूर दबाना। थैंक यू।